एक समय की बात है, जबकि किसी काम से मैं बाहर निकला था। एक दिन अचानक उल्टी और दस्त होने लगे। मैं घबराने लगे। मैंने सोचा क्या मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाऊं। तब मैंने डॉक्टर के पास गई तो अचानक ये बात सुनकर रोंगटे खड़े होने लगे। मेरा नाम नित्या है। जब की बात है, डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी भाभी जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ है नित्या? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैंने भाभी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। भाभी ज्यादा डर गई बहुत और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट भाभी की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर भाभी के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए ये उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। भाभी ने झिझोड़ते हुए नित्या से पूछा, नित्या क्या हुआ है? बता ना, किसने किया ये सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? भाभी के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह भाभी को सच्चाई बताई। करीब महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाए। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं जनक सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता तक नहीं चला, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर क्या भाभी भी रोने लगी थीं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब से काम ले मेरी बच्ची, जिसने भी तेरे साथ यह जुर्म किया है भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। उस रात मैं और भाभी पूरी रात जागते रहे। इस तरह भाभी रह रहकर मुझे चुप कराती रहीं। अगर भाभी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। जरूर तेरा इशारा होगा, तेरी मर्जी से ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी भाभी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, चलो नित्या हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भाभी के इरादे भांप चुकी थी, इसलिए फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता है कि उसे कैसे लाया गया, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सर पटक रही थी और बोली, नित्या ये कैसी बातें कर रही हो? तेरा बच्चा नाजायज कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? नित्या ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता भाभी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और भाभी मुझे बेबसी से आवाज देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई पता ही न चला। जब मेरी आंख खुली तो भाभी मुझे आवाज लगा रही थी, नित्या जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई जो भाभी इतनी खुश हो रही थी। भाभी बोली, नित्या तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो, भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं भाभी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई, मगर जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे।
जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकते हैं। बाद में उन लोगों ने मेरी भाभी को बताया कि उस वाक़े के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी। और यही सोचकर हम नित्या के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और भाभी ने भी उन्हें नित्या के बारे में सब कुछ बता दिया था, ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। और 10 दिन के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखते थे। वो कहते हैं, ना देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नित्या के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है। आप मेरे चैनल पर रोज रोज नई कहानियाँ आते हैं। फिर आपको अच्छा लगता है तो मेरी गुड इन स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब करें, ज़रूर कर लें। धन्यवाद।